हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथ परीक्षा अध्ययन 2026। ये चैप्टर नंबर हमारा 7 है। आप जैसे इसको देख पा रहे होंगे, कैन यू सी द पैटर्न। जो भी आपके 7 चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्जाम होता है वो 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में से आपका क्या होता है कि 10 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसकी अगर हम बात करें तो 5 मार्क्स का आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन होता है, 5 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक होता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पैटर्न होता है, नेक्स्ट पैटर्न होता है, वो 2 मार्क्स के हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। फिर 3 मार्क्स के हमारे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। और फिर हमारे 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे 20 मार्क्स के होते हैं। ये सब मिला के हमारा क्या होता है, टोटल 60 मार्क्स का एग्जाम होता है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है, हमारा कैसा पैटर्न है। तो सारी चीज़ों को मैंने आपको पैटर्न डिस्क्राइब कर दिया है। पैटर्न के बाद हम जा रहे हैं किस चीज़ को लेके, हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जो कि हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और ये हमारे सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7 चैप्टर से लिए गए हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन पैटर्न। क्या नेक्स्ट नंबर होगा इस पैटर्न में। तो देखिए 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, फिर 32 है, फिर 40, मतलब 8 का टेबल चल रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न। यहाँ पे कौन सी नेक्स्ट टर्म होगी जो पैटर्न में है। 123 है, फिर देखिए आप यहाँ पे 345 है। हमारा थर्ड नंबर पे कितना है, 567 है। तो लास्ट नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये 789 हमारा नेक्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है ना। ये 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मार्किंग देख सकते हैं, ये जो एट ग्रेड होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब आने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। चलिए थर्ड नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन पैटर्न। नेक्स्ट टर्म क्या होगा गिवन पैटर्न पे, तो आपको बताना है। पहले ये ऐसे राउंड किया, फिर थोड़ा और राउंड किया, फिर हाफ, मतलब 1/4 राउंड कर गया, फिर 1/4 से थोड़ा और हो गया, तो ये पूरा का पूरा हाफ राउंड कर जाएगा। हाफ वाला कौन सा है हमारा, ये राइट आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ द पैटर्न। नेक्स्ट नंबर क्या है पैटर्न का, जैसे 7 है, 9 है, 11 है और 13 है, तो क्या होगा नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी जो हमारे क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 26 विल बी अपीयर इन द नेक्स्ट टर्म। ठीक है ना, मतलब किस फॉलोइंग में ये, अगर ये टर्म चलता रहेगा तो किस में 26 इसका अपीयर करेगा। तो ये 2 के वाला जो पार्ट है, आप 2 की टेबल पढ़ते जाएंगे। 20 के बाद 22 आता है, 22 के बाद हमारा क्या आता है, 24 आता है, 24 के बाद 26 आता है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस पैटर्न, जैसे 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है, फिर 22 है, फिर आपका 27 है। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। आपको 5 जैसे इसमें देखेंगे आप, तो सब में क्या कर रहा है, 5 को ऐड कर रहा है। तो चलिए इसको आंसर देख लेते हैं। तो 6 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। गाइस ये हमारा राइट आंसर है, ना कि ये वाला। ठीक है ना, ये रॉन्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। देखेंगे आप सबके में 5 का डिफरेंस है, 27 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन पैटर्न। क्या नेक्स्ट नंबर होगा इस पैटर्न में दिया हुआ, तो 1 2 3 5 8 13, तो नेक्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है ना, सब में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट शेप इन द पैटर्न, इस पैटर्न पे नेक्स्ट शेप हमारा कौन सा होगा। तो इस पैटर्न में नेक्स्ट शेप हमारा पहले देखिए ऐसा था, फिर एक राउंड हुआ, तो फिर ये ऐसे घूम जाएगा। ये वाला हमारा सी नंबर वाला जो हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे 9 नंबर को देखिए। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन पैटर्न। नेक्स्ट टर्म क्या होगा गिवन पैटर्न का, तो यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 1z है, फिर 3z है, फिर 5z है, तो 5 के बाद हमारा 7 हो जाएगा। 2 का डिफरेंस करके चल रहा है ये। ठीक है।
तो ये हमारे राइट आंसर हो गए। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक जो आपका गिवन है उसके आंसर्स भी यहीं पे गिवन है। मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको वरी करने का जरूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। नंबर 1 क्या बोल रहा है, यूजिंग द ब्लॉक्स इन द डिफरेंट वेज इज कॉल्ड अ, जो ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट तरीके से उनको यूज़ करते हैं तो उनको क्या कहलाता है, वो पैटर्न कहलाता है। यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ 48 है, यहाँ 13 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, बस साइड चेंज हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सम स्पेशल वर्ड और लेटर्स आर रीड द सेम वे ऑन द बोथ साइड आर कॉल्ड, ठीक है ना। कुछ जो स्पेशल लेटर होते हैं जो दोनों साइड से सेम पढ़े जाते हैं तो उसको हम पैटर्न को क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम पैलेंड्रोम्स, ठीक है ना। ये आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं। द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन पैटर्न, जो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा गिवन पैटर्न यहाँ पे दिया है, तो ये 11 है, फिर 21 है, फिर 31 है, 41 है, 51 है, 61 है और 71 है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा ये क्या है, 81 हो गया आपका नेक्स्ट नंबर जो आपका आएगा। मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है टोटल, आप इसमें देखेंगे 11 के और 21 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 31 और 41 के 10 का डिफरेंस है। कोई भी आप नंबर उठाएंगे उनके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस करके हमने इसको 81 कर दिया है। अब बच्चों हम आ गए हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कितने मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। कौन सा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो बस आपको क्लिक करके आपको बता देना होता है, ठीक है। तो देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले 8 ऐसे हुआ, फिर 1/4 हुआ, ठीक है ना, फिर हाफ हो गया, फिर ऐसे करके ये कितना हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये पैटर्न कैसे चलेगा, तो ये आपका आंसर लिखा हो, पहले ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर सबसे ऊपर गया, फिर सेम हो गया जैसे शुरू स्टार्ट हुआ था, फिर मुड़ेगा, फिर नीचे मुड़ेगा, फिर साइड में मुड़ेगा, ऐसे करके पैटर्न चलता रहेगा। आप इसको जितना आगे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ पे डॉट था, फिर रिवर्स में डॉट आ रहा है, देखिए फिर यहाँ पे डॉट हो गया, जैसे इसका था तो यहाँ पे सेकंड डॉट हो गया, फिर ये रिवर्स में, ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मतलब इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ पे हो गया, फिर 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 यहाँ पे आ गया, मतलब लास्ट में आके वहीं पर रुक जाएगा। जो सेम वाला फिगर है वो कहाँ पर हमको मिल रहा है, हमको सेम फिगर यहाँ पे मिल रहा है, वही पैटर्न सेम से बार बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, आपको जो पैटर्न गिवन है उसको कंप्लीट करना है। तो एफ हुआ, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ, फिर मतलब ये कितना हो गया, 3/4 हो गया, नहीं 3/4 नहीं बोलेंगे इसको 1/4 बोलेंगे, 4 में से एक बार हो गया, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा और टेढ़ा हुआ, तो ये अब एकदम से ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसा आ रहा है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, राइट द रूल्स फॉर द गिवन पैटर्न, जो रूल्स है गिवन पैटर्न को आपको बताना है। प्रोसीड विद द पैटर्न्स यूजिंग द रूल, आपको पैटर्न को प्रोसीड करना है, किसको यूज करते हुए, रूल को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसा पैटर्न चल रहा है और कैसे वो रूल को यूज़ करवा रहा है, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे 3 था, फिर एक नीचे डॉट आ गया, जब यहाँ पे 3 आ गया तो ऊपर डॉट चला गया, फिर यहाँ पे आ गया तो कैसे आ गया, इधर आ गया, तब इसका आंसर कैसा हो जाएगा। देखिए इसका आगे का पैटर्न कैसे, ऐसा था, फिर ऐसे नीचे आ गया था, जब ये ऐसा हुआ तो यहाँ पे आ गया, फिर जब ये ऐसा हुआ तो यहाँ पे आ गया, तो अब ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3 राउंड में इसको रोटेट करवाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए अंडरस्टैंड द स्मार्ट एडिशन एंड द कंप्लीटेड, आपको स्मार्ट एडिशन को समझना है, उसको कंप्लीट करना है। तो जैसे हमारा 1 to 10 हो रहता है तो कितना हो जाता है, 55 ऐड होता है। 11 से लेके हमारा 20 तक होगा तो कितना होगा, और 21 से लेके 30 तक होगा तो कितना होगा, आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो 11 से लेके हमारा जब 20 तक जाएगा तो 155 आएगा, मतलब इसमें क्या होगा, 100 प्लस हो जाएगा। जब 21 से लेके आपको कहाँ तक आएगा, कहाँ तक जाएगा, ये 30 तक जाएगा, तो इसमें फिर 100 प्लस हो जाएगा, तो 155 255 हो जाएगा। मतलब ये जो पैटर्न होता है बच्चों, जैसे 55 आ रहा है, तो ये 55 का हर बार जितना ही पैटर्न बढ़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको ले जाऊँ 30 से 40 तक के बीच में एडिशन करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 355 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को क्या बोल रहा है, 1 नोट 10 के हो गया, तो 10 1 जा 10 हो गया, फिर 2 नोट्स 10 का हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 2 जा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 5 नोट 10 का हो गया, तो यहाँ पे कितना, 10 5 जा 50 हो जाएगा। ये आप देखिए यहाँ पे आपके आंसर्स भी लिखे हुए, आपको इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे एक और दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं।
तो जो हमारा ब्लैंक है 16 प्लस डैश इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस 18 ये दिया हुआ है। तो इसका सीधा सा है कि ये जो नंबर इधर बचे हुए हैं इनको हम क्या करेंगे, जैसे 16 गिवन है तो इसको एक ठो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और 25 को यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, चाहे इधर उधर भी कर सकते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है जैसे ये 34 है तो इसको यहाँ पे लाके फिलअप करेंगे 34 हो जाएगा, और 63 को और 70 को लाके वापस यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका ये आंसर गिवन है, आप इसको आंसर को देख सकते हैं, कोई भी उसमें आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कितने मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, तो इसमें किस तरीके के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर, अगर हम फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर की बात करें, राइट द नंबर्स फ्रॉम 31 टू 39 इन सच वे, 31 से 39 तक आपको नंबर लिखना है इस तरीके से दैट द सम ऑफ ईच रो इज़ 105, जो सम है ईच रो की वो कितनी हो जाए, 105 हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको ऐड करके नंबर्स को बनाना है। तो मैं इसको आपको डायरेक्टली 31 से 39 के बीच में नंबर लेना है, यहाँ पे मैंने बना के रखा है, आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे 38, यहाँ पे 34, 33, 31, 39, 36, 37 एंड 32, चाहे आप इसको ऐसे ऐड करेंगे तब भी 105 आएगा, चाहे आप इसको ऐसे ऐड करेंगे तब भी 105 आएगा। ठीक है, इस पैटर्न को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करना है, 1 to 9 के बीच में आपको नंबर फिलअप करना है कि ऐड करने पे हमारा कितना है, 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया हो, जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, ये 15 ऐड करने में 15 आ रहा है, फिर 357 हो गया तब भी 15 आ रहा है, 915 हो गया तब भी 15 आ रहा है, फिर आप ऐसे ऐड करिए, 375 हो गया तो भी 15 आ रहा है, 951 हो गया तो भी 15 आ रहा है, 339 हो गया तो भी 15 आ रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन मेथड कितना जल्दी है, तो आप कैसे उसको कर पाएंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 या 3 ही पजल हैं आपकी बुक में जो दी हुई है, इनको आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर राइट द 9 मल्टीपल्स ऑफ 2 इन सच वे दैट द सम ऑफ ईच इज़ 30। मतलब आपको क्या करना है कि इसमें बताना ये, आपको बताना ये है कि जो मैजिक स्क्वायर है उसमें क्या करना है, फर्स्ट 9 मल्टीपल लिखने हैं किसके, 2 के, इस तरीके से कि उनका सम कितना है, 30 है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बना हुआ है, आप देखिए जैसे 12, 2 और 16 को ऐड किया तो हम क्या हो गया, 30 आ गया, 14, 10, 6 आ गया तो ये भी 30 आ गया, और 4, 8 और 4, 18 और 8 आ गया तो भी 30 आ गया। अब इसको आप ऐसे ऐड करिए, 16, 6 और 8 तो भी आपका 30 आ जाएगा, 2, 10, 18 तो भी 30 आ जाएगा आपका, 12, 14, 4 आ जाएगा तो भी 30 आ जाएगा। ठीक है ना, ये एडिशन के तरीके होते हैं आपके। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द गिवन पैटर्न। जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो आपको लिखना है, मतलब 2 की टेबल लिखी हुई है, आपको पूरा का पूरा टेबल आपको आगे लिख देना है। ठीक है ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। ठीक है, नहीं ये 2 का टेबल नहीं है, सॉरी इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मतलब ये ऐसे चल रहा है, ये 2 का टेबल यहाँ पे चल रहा है, फिर ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो इसी तरीके से 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 3 जा हमारा कितना हो जाएगा, पहले इसको 8 वाले को फिलहाल 6 3 जा हमारा कितना हो जाएगा, 6 2 जा यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा। मतलब सेम नंबर को डबल कर देना है, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये टेबल का पैटर्न नहीं है गाइस, मैंने शुरू में आपको बस सोचा कि टेबल का पैटर्न है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD की बात करें, ABCD से लेके जेड तक, ठीक है ना, आर रिटर्न 1 2 3 4 एंड 26 रिस्पेक्टिवली, हाउ इज़ हेड इज़ रिटर्न ऑन दैट। तो मतलब क्या करना है कि आपको जैसे वो ये बोल रहा है कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे 8 से लेके जेड तक क्या होता है, किसको कैसे लिखते हैं, उसको हम लिख रहे हैं जैसे 1 से लेके 26 तक, क्योंकि ये 26 लेटर ही होते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमको H का नंबर बता देना है, E का नंबर बता देना है, A का नंबर और D का बता देना है। तो हेड को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है 8514। ठीक है, चलिए 6 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पिरामिड। जो पिरामिड है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पिरामिड ये कैसे कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए 61 आप मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे 31 कर दीजिए, यहाँ पे 30 कर दीजिए, 16 कर दीजिए और 9 कर दीजिए, ये आपका पिरामिड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पिरामिड कंप्लीट करने की जो बेसिक भी आपकी वो है वो कैसे करना है, तो आप देखिए, टू कंप्लीट दिस नंबर पिरामिड, इस नंबर पिरामिड को आपको कंप्लीट करने के लिए वी गॉट 15 बाई एडिंग, हम 15 हमको कैसे मिलेगा, एडिंग करते हुए 7 एंड 8 से। ठीक है ना, 14 बाई एडिंग 5 एंड 9 एंड देन 16 बाई एडिंग 9 एंड 7। ठीक है, नाउ 14 और 16 विल बी
30, 16 और 14 अगर हम ऐड कर दे तो भी 40 हो जाएगा, 16, 15 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपको ये कितना आ जाएगा, 30 और 31 आएगा, वी विल गेट द 61, लास्ट में आपको 61 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको इसको पैटर्न का करना है, ठीक है ना। मतलब आपको कितना ऐड कर देना है दोनों में, आपको 16 दोनों नंबर्स में ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द गिवन पैटर्न विल बी, जो नेक्स्ट नंबर होंगे गिवन पैटर्न में, तो ये आप ये देख लीजिए 10 का ऐड हो रहा है सब में, सब नंबर में 10 ऐड हो रहा है। 24 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 11 हो गया, फिर 21, 31, 41, 51, 61, तो 71, और 71 के बाद आपका क्या हो जाएगा 81 एंड 91, आपका ऐसे इसको आप ले जा सकते हैं आगे, आप पे डिपेंड करता है। फिर देखिए राइट द सम ऑफ द नंबर्स एंड राइट द सम पैटर्न्स, ठीक है ना। ये सम करना है आपको नंबर्स को और उसका पैटर्न आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसको आप सम कर रहे हैं तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो इसको आप कैसे ऐड करेंगे, तो ये हमारा 36 आ जाएगा। ऐड करने पे कितना आएगा 36, और मल्टीपल ये किसका हो जाएगा 6 × 6 हमारा 36 हो जाएगा। तो सेम नंबर हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी देखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा। क्योंकि अभी इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। जैसे ही आप मेरे को बताएंगे कि सर मेरे को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको कमेंट करने के बाद ही तुरंत ही मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।